अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वापस आ गए हैं मेरी इस वीडियो की तरफ। चाहे आप सेम डे देख रहे हो, अगली बार देख रहे हो, हम सलाम तो एक दूसरे को कर ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सॉफ्ट स्किल में ग्रीटिंग, सलाम करना, दोस्ती करना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, सोशली इंटरेक्ट करना, फैसले लेना ऐसे, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, तो कहीं ना कहीं सलाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आखिर क्या है सॉफ्ट स्किल। हर जगह, हर ऑफिस में, इंटरव्यूज के लिए, बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि आपके पास आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपकी क्या स्किल्स है। अगर एक इंजीनियर है, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रमोशन रुकी हुई है। क्यों? और एक जो नॉर्मल एक एवरेज इंजीनियर है, लेकिन उसकी बातचीत का अंदाज बहुत ही निराला है, वो अपनी डीलिंग से, अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मैनेज करते हुए, अपनी जो स्किल्स है, उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी कस्टमर को डील करना और उसकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको प्रमोशन मिल जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्रिकेट टीम में बात करें तो क्रिकेट के टीम के कैप्टन या लीडरशिप स्किल्स उसको दी जाती है जो वाकई में मैनेज कर पाए। तो सॉफ्ट स्किल्स भी ऐसा ही है, जो स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इजीली सीख पाएं और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएं, तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं क्या? नहीं, सॉफ्ट स्किल से मुराद है कि जो आप ट्रांसफरेबल स्किल्स हो, आप जो सीख पाएं और आप अंडरस्टैंड कर पाएं और इजीली ट्रांसफरेबल हो। हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। चलें, थैंक यू।